अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मेरे किचन में बनने जा रहा है बकरा ईद स्पेशल मटन कलेजी और फेफड़ा की रेसिपी। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब मैंने ये आधा किलो के करीब मटन कलेजी ली है, उसके अंदर फेफड़ा भी ऐड है। अब इसमें मैंने 2 से 3 क्रश करके लहसुन के क्लोव्स वो ऐड किए हैं, और सिरका विनेगर मैंने इसमें 2 to 3 टेबल स्पून ऐड किया है। अब मैं इसको आधा घंटे के लिए रख दूँगी। जो हमारी कलेजी के अंदर से स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, कलेजी गल भी जाएगी अच्छे तरीके से और साफ़ भी हो जाएगी। तो सिरका और लहसुन ये 2-3 काम करेंगे। तो अब आधा घंटा हो गया हमारी कलेजी को रखे हुए। तो अब मैंने इसमें पानी डाला है ताकि मैं इसे अच्छे तरीके से धो लूँ, क्योंकि हमने पहले वॉश नहीं किया था इसको, सिर्फ हमने लहसुन और सिरका लगा के रख दिया था आधा घंटे के लिए। तो अब हम इसको अच्छे से 2 पानी के साथ धो लेंगे ताकि इसके अंदर से जितना भी ब्लड वगैरह है वो निकल जाए। और सिरका डालने से तमाम अलग हो जाता है बिल्कुल आसानी, ब्लड और इसका जो भी स्मेल वगैरह है वो सब निकल जाएगी। तो अब हमने अच्छे तरीके से इसको धो लिया है। अब एक दफ़ा और पानी से धो लेंगे हम। तो आप देख ही रहे हैं पानी के अंदर सारा ब्लड निकल चुका है और कलेजी का रंग चेंज हो चुका है। बस अब हम दूसरा पानी इसमें ऐड करेंगे। अब इसको हम फेंक देंगे और दूसरा पानी हम ले लेंगे। उससे हम अच्छे तरीके से इसको वॉश करेंगे। और लहसुन के जो हमने इसमें क्लोव्स डाले थे वो तमाम हम इसमें से निकाल देंगे, क्योंकि हमें बाद में जिंजर गार्लिक पेस्ट बाद में ऐड करना है। तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने कलेजी की स्मेल रिमूव करने के लिए डाले थे, जिससे कि कलेजी में से जो अलग सी स्मेल आती है वो लहसुन डालने की वजह से वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो अभी हमारी धुल चुकी है, दो दफ़ा हमने धो लिया। अब हम छन्नी की मदद से इसको सब कलेजी को निकाल लेंगे अच्छी तरह। और आप देख रहे हैं कलेजी का कलर भी चेंज हो चुका है। पहले ये बिल्कुल डार्क रेड कलर की थी और अब ये बिल्कुल पिंक पिंक सी हो चुकी है। तो ये गलने में भी आसानी रहती है। सिरके में डुबो देते हैं जब हम आधा से 1 घंटा। और फ्रिज में रखी हुई कलेजी नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रिज में आपने रखा है तो कम से कम उसको 7 से 8 घंटे या आधा दिन आप उसको बाहर रखेंगे जब आप उसको पकाएंगे, वरना ये सख्त हो जाती है। तो अब हमने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर हमने ये कलेजी डाल दी है। इसमें फेफड़े भी हैं, ये आधा किलो के करीब हमारी है। तो अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं किया है, पहले हम तमाम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे तमाम अज्जा, फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे, वरना इसका जलना शुरू हो जाएगा। तो अब हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, उसको रफली चॉप करके वो ऐड कर दिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया है, और 2 टीस्पून ऐड किया है। और पिसी हुई लाल मिर्च हमने 1.5 टीस्पून ऐड की है। हल्दी 1/2 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया हमने इसमें 2 टीस्पून ऐड किया है, क्योंकि हमें ग्रेवी वाली बनानी है। तो इसके अंदर हमने कश्मीरी लाल मिर्च हमने 1 टीस्पून ऐड की है। हाफ़ कप के करीब इसमें हमने ऑयल ऐड किया है, और इसी हाफ़ कप से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो हमने ये हाफ़ कप जो है 3 कप पानी ऐड किया है, तो ये तकरीबन हमारा 1.5 कप के पानी हमने इसमें डाल दिया है। 1.5 से 2 कप पानी हम इसमें ऐड करेंगे ताकि कलेजी गल भी जाए और मसाला भी हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से सारा। तो अब हम बस पानी हमने इसमें 1.5 से 2 कप ऐड करके, तो अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाएंगे कलेजी को गलने तक। तो फिर हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी, तो अब ये पानी हमारा सारा खुश्क हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला भी हमारा हो गया है। और अभी मज़ीद हम चीज़ें ऐड करेंगे तो ये मसाला हमारा और मज़ीद भुन के
प्याज वगैरह सब बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाएगी और ये हमारी ग्रेवी बन जाएगी। तो अब हम इसमें हाफ़ कप के करीब इसमें दही हमने ऐड किया है। उसको हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया था ताकि कोई लम्स वगैरह ना हो इसके अंदर। तो अब बस चलाते जाएंगे इसके अंदर चीज़ें जो हमें ऐड करनी है मज़ीद भूनने का इसके अंदर अब प्रोसेस शुरू होगा। बाकी हमने पहले का इसको ऑयल में नहीं भूना था। और नमक हम इस पॉइंट पे ऐड करेंगे क्योंकि कलेजी हमारी गल चुकी है। नमक हमने 1 टीस्पून ऐड किया है, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड की है। इसको अब हम स्टर करते जाएंगे। ये हमारी कलेजी मज़ेदार सी यम्मी सी बनकर तैयार हुई है और बकरीद में ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आप लोगों को ये पसंद आएगी। इसकी ग्रेवी भी बहुत मज़ेदार है और बिल्कुल खुश्क नहीं है, आप रोटी के साथ आराम से खा सकते हैं। बाकी ये है कि फ्राई कलेजी की रेसिपी मैं आपको बाद में भी दूंगी जो कि आप रूखी भी खा सकते हैं। ये ग्रेवी वाली है, ये आप रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अब दही और कसूरी मेथी नमक वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो गया है। तकरीबन डन है हमारी ये कलेजी। अब इसमें हमने आखिर में गरम मसाला पिसा हुआ जो हमारे होममेड गरम मसाला है वो मैंने ऐड किया है और हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। आप अदरक भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हमारी कलेजी बिल्कुल मज़ेदार सी कलेजी बनकर तैयार है। बस इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे और थोड़ा ग्रेवी के लिए इसमें हम पानी ऐड करेंगे हाफ़ कप के करीब। तो ये हमारी कलेजी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। अब उबाल आ गया है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो मेरा वो चेक करने का मैंने बूटी चेक करके दिखाई थी, वो मेरा स्किप हो गया। तो वो वैसे ये गल चुकी है बिल्कुल और आसानी से टूट रही थी। नरम मुलायम कलेजी बनकर तैयार हुई है। अब इस पॉइंट पे मैंने हाफ़ कप के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो आप पे डिपेंड करता है, आप अगर पानी के बगैर ही बनाना चाहें तो वो भी आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और पानी भी ऐड करके आप ग्रेवी भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये अभी मैंने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डाला है, बस हाफ़ कप डाला है। तो थोड़ा सा उबाल आने तक हम इसे कुक करेंगे जी। तो अब हमने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है, सर्व कर रहे हैं। तो ये हमारे कलेजी फेफड़े गुर्दे वगैरह जो भी इसके अंदर था बकरे का मटन का, तो ये हमने पूरा तैयार कर लिया है और ये बहुत ही मज़ेदार और नरम मुलायम बनकर तैयार हुई है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं किसी अच्छी सी इसी तरह की किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।